नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 14 जून 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, कैसी बिक्री चली, कहाँ कहाँ के माल आए। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मण के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। आज तो सुबह से ही गाड़ियों पे लेने लगी है, बस माल उतर रहे और तुल रहे जी, क्योंकि सबको ये होगा कि तेज़ी है तेज़ी है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या पोजीशन जी, कहाँ कहाँ की बिक्री चली, कैसे माल आए। भाई साहब से, अश्विनी कुमार भाई साहब से नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आज का कैसा बाजार है जी, कितनी गाड़ी है, कल से माल कम है या ज्यादा है जी? किसानों के लिए बहुत बढ़िया समय चल रहा है ये जो अच्छा जी, इस टाइम बिक्री बहुत अच्छी है। इस टाइम प्याज का कल से माल कम है मंडी में, माल कम आया राणा जी। आज की ताजी गाड़ी कुल 55 ही गाड़ी है सिर्फ। हाँ अच्छा जी। किसान बहुत समझदारी से चल रहा है। किसान अगर इसी तरीके से माल को आराम आराम से रोक के चलेगा, हाँ जी, तो 2 पैसे बहुत अच्छे ले जाएगा प्याज में। अच्छा प्याज में किसी हद तक भी बाजार गिरने वाला नहीं है। रुपए 2 रुपए तो सब्जी है, देखो इसमें कोई बात नहीं होती। बाकी कोई लंबी चौड़ी बाजार में कोई फर्क आने वाला नहीं है। ठीक है जी। किसान को हल्के माल को बेचना चाहिए और बढ़िया माल को रोकना चाहिए। बढ़िया माल आराम से 3-4 महीने चलाना चाहिए। 3-4 महीने कोई नई फसल आने वाली कोई नहीं है। ठीक है जी। प्याज जितना रुकेगा उतना कमाएगा। प्याज का इस टाइम पे अच्छे प्याज का जो भाव है वो 25 से लेकर 30-32 रुपए 35 रुपए तक है। अच्छा जी। और जो आने वाला टाइम है वो प्याज को 50-40-60 रुपए 70 रुपए किलो बिकवाएगा। अच्छा, जितना प्याज रोक के चलेगा किसान उतना बढ़िया रहेगा। बढ़िया प्याज को, हाँ बढ़िया रोके, हल्का को रोकने की जरूरत नहीं। देखो हल्का माल तो बैठ जाएगा, वो तो डबल नुकसान कर जाएगा किसान का। ठीक है जी। किसान को हल्के माल को निकाले और बढ़िया माल को आराम आराम से चलने दे। ठीक है। माल देखो एमपी में भी ऐसी बात नहीं, अच्छे माल तो किसानों के पास पड़े हैं, और महाराष्ट्र में भी अच्छे माल पड़े हैं, और नासिक में भी अच्छे माल पड़े हैं, राजस्थान में भी अच्छे माल पड़े हैं। ठीक है जी। लेकिन माल अच्छा माल कम है इस साल, अच्छे माल की शॉर्टेज रहेगी। तो अच्छे माल में हर रोज रुपए 2 रुपए 4 रुपए बाजार बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो आज ताजी अराइवल कितनी आई है? आज ताजी अराइवल जो है 56 गाड़ी की है। ये अपने पास कहाँ की गाड़ी है जी? अपने पास ये जोधपुर मथानिया है जी। जोधपुर मथानिया, बड़ी लाइन लग रही जी इसमें भी। हाँ जी, ये सवेरे गाड़ी बिकी। अच्छा। आज की डेट में मंडी में ग्राहक अच्छा चल रहा है। अच्छा इस टाइम पे 70-80 गाड़ी 60 गाड़ी 90 गाड़ी माल रोज बिक रहा है। अच्छा जी। और बिक्री बनी रहेगी इस साल। मैंने अपने जिंदगी में आज तक गर्मी के टाइम में इतना प्याज बिकता हुआ नहीं देखा। ठीक है जी। और मेरा सभी से कहना ये है, जिस ग्राहक को लगता है कि भाई प्याज महंगा हो जाता है, प्याज तेज हो जाता है, सब 1-1 2-2 कट्टे घर ले जाके रखो ना। तो किसान ने मना तो ना किया है कि वो दे नहीं रहा। ठीक है जी। आप 1-1 कट्टा 2-2 कट्टे घर ले जाके रखो। अगर प्याज 60 रुपए किलो होगा तो तुम आज ही 30-40 रुपए ले जाओ ना। ठीक है जी। 1-1 कट्टा घर ले जाके रखो। पहले होता क्या था, पहले लोग नहीं रखते थे 1-1 कट्टा घर में जाके रखते थे। हर घर में 1 कट्टे को पलट के टोकरे में डाल के छोड़ देते थे। ये प्लास्टिक की क्रेट में डाल, प्लास्टिक कैरेट में डाल के छोड़ देते थे। ठीक है जी। तो मैं कहना था आज जिसको भी लगता है कि भाई महंगा हो जाएगा, महंगा नहीं खाना, अरे 1-1 कट्टा घर में ले जाके रखो ना। मना किसने किया? कोई किसान तुम्हारा हाथ तो न रोक रहा है। गोली का ले जाओ, ब्रिक प्याज का ले जाओ, ये तो ले जाओ। ये तो सस्ता मिल जाए। ऐसे प्याज का रेट है जी? ऐसे प्याज 24-25 रुपए किलो बिकता है। 25 रुपए वाले ऐसे ले जाए जी, ये भी तो प्याज का काम है। हाँ छोटा प्याज है 24-25 बिक रहा है। ठीक है जी। मत ले जाओ 35 वाला प्याज। ठीक है जी। इसको ले जाके रखो। किसान भी तो घर ले जाके रखता है। किसान भी तो बेचारा मेहनत करता है। देखो 4-4 6-6 महीने मेहनत करता है। जिसने पहले 2 महीने पैदा करी, 3 महीने पैदा करने में लगाए, फिर 1 महीना माल सुखाया, फिर 2 महीने अपने घर में, 3 महीने गोदाम में रखा। उसकी बच्चों जैसी सेवा करता है। ठीक है। जो अपने बच्चे की सेवा करता है वही अपना कमाता है। ठीक है जी। अगर उसने अपना बच्चा संभाल के प्याज जैसी चीज को संभाल के रखा है और 2 पैसे कमाना चाह रहा तो उसका हक है। ठीक उसके है। हक तो किसी को नहीं छीनना चाहिए। ठीक है। अगर उसको 50, 40, 70, 80 रुपए का भाव मिल रहा है, 100 रुपए किलो माल मिल रहा है, तो मेरे को नहीं लगता इस बात से किसी को द्वेष होना चाहिए। आधे तो माल फीके गए जी, लोगों के फीक रहे जी। अभी तो एमपी में, जी एमपी में 70% माल खराब है। 70% माल बैठे जा रहा है जमीन पे। ठीक है जी। किसान की ऐसी मजबूरी होगी है, बुलडोजर से माल उठवाने पड़ रहे हैं वहाँ पे। इतना भारी भयंकर नुकसान हो रहा है। अब बेचारे किसान को जिसने 5, 10, 15 लाख, 20 लाख का, 50 लाख का प्याज रखा था कि भाई इसके पैसे रकम बढ़ेगी मेरी, वो प्याज के तो 500 रुपए नहीं उठेंगे। ठीक है जी। और 50 लाख के बेचारे 500 रुपए ना उठे, 5-10 लाख के 500 रुपए ना उठे, वो जमींदार तो बेचारा मारा क्या? ठीक है जी। उसका तो कर्ज भी नहीं उतरेगा। ना उसको कर्ज देने के लिए सरकार ने आना, ना उसको किसी कर्ज देने के लिए किसी साहूकार ने आना। ठीक है जी। वो बेचारा कहाँ से देगा? ठीक है जी। समय को देखते हुए किसी भी आदमी को किसान के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, किसान को बिल्कुल अगर सही भाव बात है मिल जी। रहा है तो उसके लिए सबको दुआ करनी चाहिए है
कि किसान हमारा अन्नदाता है, अन्नदाता को अगर 2 पैसे मिल रहे अच्छे तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। कई साल के बाद आया जी ये रेट। आता ही भाजी 4-5 साल में एक बार ही है। प्याज के अंदर हमेशा 3-4 साल बाद एक बार ही भाव आता है। ठीक है जी। रोज रोज भाव नहीं मिलते प्याज के अंदर। प्याज में तो 2-3 साल तो ऐसा काम होता है कि घर में जो खेती के पैसे लगे हैं हाँ वो जी। भी नहीं निकलते किसान के। ठीक है जी। वो भी उस टाइम में बेचारे की मजदूरी वो लग रही भी है। जो प्याज के रेट आते हैं अभी सितंबर अक्टूबर से में जाके आते हैं बस वो भी बारिशें जब होती हैं, थोड़ा बहुत माल खराब होता है, साउथ में माल ना लगे तब नुकसान हो गया, 20-30% माल बेचता तो 20-30% माल में तेजी आती इस है। सीजन में पहली बार आए। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सालों में एक बार आता है ये टाइम। हमेशा 2-4 साल में एक टाइम आता है, वो भी महीने 2 महीने का। ठीक है। 48 महीने में 2 महीने की क्या गिनती है बताओ आप। अगर 48 महीने प्याज किसान ने मंदा बेचा है और 3 महीने या 2 महीने उसने 2 पैसे महंगा बेच लिया तो उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए समाज को। ठीक है जी। उसको तो बल्कि समाज को उस टाइम पे किसान के लिए मनोबल दिखाना चाहिए। उसकी लेकिन उल्टा उसके लिए आलोचना करने लग जाते हैं। ठीक है जी। और इस आलोचना में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अगर जी आप तो सारी सब्जियां मंडी में देखो ना जी कहां से कहां पहुंच ली, कारण लू चल गई। लू ने गर्मी ने सब कुछ खत्म कर दिया जी, बिल्कुल ही खत्म कर दिया जी। अरे बाबूजी 170 रुपए किलो अदरक बिक रही है, 200 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है। हाँ जी हाँ जी। प्याज का भाव कहाँ है? प्याज तो कभी भाव ही नहीं है अभी कुछ भी। क्या ठीक है 20-25-30 रुपए 35 रुपए किलो क्या भाव है प्याज का? नहीं आप कह रहे 25 रुपए तो आज भी की तारीख में मंडी में है। आप प्याज। 25 रुपए छोटे माल का भाव है पीली पत्ती का। अच्छा जी। मोटे बढ़िया पीली पत्ती जो है 30-35 रुपए तक बिक रही है। अच्छा यही राजस्थान वाली जी। राजस्थान वाली जो मोटी पीली पत्ती है वो 30-32 रुपए। अच्छा जी। और जो नासिक राजस्थान के ये लाल वाले प्याज हैं। लाल वाले प्याजों में ना दिक्कत आ रही है दागी की। अच्छा जी। तो लाल वाले जो ये मथानिया बेल्ट जोधपुर बेल्ट के माल है इनमें दागी की शिकायत आ रही है। ये माल यही बिक रहे हैं 15-20-25 रुपए बस। अच्छा इससे जी। ऊपर नहीं बिक पा रहे ये माल। 15, अजमेर वाले जो बढ़िया प्याज हैं वो बिक रहे 24 से 28 रुपए। अच्छा जी। फिर यानी ये तो जो ज्यादातर माल है 30 रुपए से नीचे नीचे है, 25 और 30 के बीच में। माल अभी बहुत खराब हो रहा है तो हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं मंडी में। तो हल्के माल को ये बिक रहे हैं 15-20-25 रुपए, इससे ऊपर नहीं बिक रहे हल्के। आज महाराष्ट्र की कितनी गाड़ियां हैं जी? महाराष्ट्र की जी 10-12 गाड़ी है महाराष्ट्र की। अच्छा जी। और ये जो अपना बात करें इसकी जो एमपी में कितना रहा जी आज? एमपी का जी आज? एमपी की जी भाई 30-35 गाड़ी 40 गाड़ी माल खड़ा है। अच्छा जी। जिसके अंदर 20-25 गाड़ी ताजी है, 20-25 गाड़ी कल की खड़ी है। अच्छा खड़ी का क्या मतलब रह खड़ी जाता है? भाजी ऐसा है, कल की डेट में माल मंडी में 60 गाड़ी माल खड़ा रह गया कल का। कल क्या था, ग्राहक कम भाव लगा रहे थे तो आड़तियों ने कम भाव बेचा नहीं। ग्राहक कम भाव दे रहे थे, आड़तियों ने कम भाव बेचा नहीं, इसलिए वो 60 गाड़ी खड़ी रहेगी। अच्छा जी। दिल्ली मंडी में आड़ती कोशिश करता है किसान को 2 पैसा अच्छा मिले। अगर उसको अच्छा माल पैसा नहीं मिल रहा हो तो हम गाड़ी को 1 आध दिन 2 दिन रोक भी लेते हैं उसके कहे से। ठीक है जी। हाँ, हमारी हित रहती है कि किसान को 2 पैसे फालतू जाए। अगर किसान को 2 पैसे फालतू जाएंगे तभी हमारे लिए बढ़िया ना है। हमारा भी रोटी तो किसान से ही चलती है ना। ठीक है जी। किसान देता जब भी हम रोटी खाते हैं, किसान नहीं देगा हम कहाँ से खाएंगे। ठीक है जी। तो कल की मार्केट में और आज की में क्या डिफरेंस है जी? बाबूजी कल से बिक्री आज ज्यादा है। कल से बिक्री आज ज्यादा है। अच्छा जी। हाँ, ग्राहक को लग रहा था कि प्याज मंदा मिल जाएगा तो उसको मंदा नहीं मिल रहा, तो आज ग्राहकी ज्यादा है। आज अच्छा। ग्राहक माल ले रहा है। तो माल कम आए वैसे आज? माल अभी कम आएगा, किसान आराम आराम से चलेगा। और मेरा कहना भी यही है, अच्छे माल को जितना हो सके आराम आराम से चलो। तो सरकार कोई जल्दबाजी ना करो। खरीदारी करी जी कोई जो कर देखो खरीदारी? जी इस साल क्या हुआ, सरकार की खरीदारी ज्यादा नहीं हो पाई। थोड़ा बहुत माल खरीदा सरकार ने, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन का टाइम था। इलेक्शन के टाइम में इनके परमिशन वगैरह नहीं मिली। अच्छा जी। तो किसान गवर्नमेंट के पास इस साल माल ज्यादा नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट के पास माल ज्यादा माल होने से किसान को और फायदा मिलेगा आने वाले समय में। ठीक है जी। जो हर साल 3-4 लाख टन 5 लाख टन का प्याज का स्टॉक हो रहा था वो मुश्किल से 25-30 हजार टन का ही हुआ है। अच्छा अभी जी। भरपूर माल जो है किसान गवर्नमेंट के पास नहीं है। अभी जो माल है किसान के पास है। तो समझ लो अभी तो सरकार खरीद भी नहीं सकती। ना ना ना, अब तो ये टाइम चला गया खरीदारी का। अब तो क्योंकि रेट इस ही टाइम में ज्यादा है। महाराष्ट्र में एमपी में बारिश चालू हो गई है। अच्छा जी। बारिशों के टाइम पे खरीदारी नहीं होती, माल की स्टॉक नहीं होता बारिशों में। अच्छा जी। जो स्टॉक होता है वो 15-20 दिन टाइम पहले निकल गया। अब तो माल स्टॉक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम में माल क्या सील पकड़ जाता है। इस टाइम पे बारिशों के टाइम पे जो माल बाहर निकलता है वो सीलन पकड़ जाता है। तो इस टाइम पे स्टॉक नहीं हो पाता प्याज का। ठीक है ये टाइम आने वाला किसानों के लिए भरपूर भाव देने वाला है। किसान को माल को आराम आराम से रोक के 4 महीने आराम आराम से बेचना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने माल को आराम आराम से रोक के 10वें महीने तक बेचे। जितना आराम आराम से रोक के बेचेंगे
उतना बढ़िया भाव मिलेगा। लेकिन रोकना उसी को चाहिए जिसके माल में जान है। जिसके माल में जान नहीं है उसके माल को उसको मंडी में लाके बेचना चाहिए। जैसे आज की तारीख में बढ़िया माल के रेट तो आप कह रहे 30-32 रुपए। बढ़िया माल नासिक का आज गेट में आएगा या पूना का आएगा या एमपी का आएगा 32 से 35 बिकेगा। और जो गठिया माल है, दागी माल निकल रहे जी, दागी माल का कोई भाव नहीं भाव जी। दागी तो कोई परिभाषा नहीं होती कि 1 किलो दागी है, 10 किलो दागी है, 15 किलो दागी है। वो तो 15 रुपए भी है, 20 रुपए भी है, 25 रुपए भी है। यही तो डिफरेंस पूछ रहा हूँ जी मैं। इस टाइम बहुत डिफरेंस है भाव जी। हल्का माल ज्यादा आ रहा है, 5-5, 10-10 किलो प्याज दागी आ रहे हैं। यानी जिसका दागी हो गया उसको तो रेट में भी उसका मंदा जाएगा। उसका मंदा जाएगा। उसको माल को बिक्री करना चाहिए, उसको माल को रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस माल में आज 5 किलो दागी है वो एक हफ्ते में 10 किलो हो जाएगा, और अगले हफ्ते में 15 किलो हो जाएगा, अगले हफ्ते में 20 किलो हो जाएगा। वो बढ़ता जाता दागी बढ़ता जाता है, उसको रोकना नहीं चाहिए। अच्छे माल को बेचना नहीं चाहिए। अच्छे माल को आराम से निकालो। ये 10-20% अभी निकालते हैं, 10-20 एक गाड़ी करके निकालो। थोड़ा रोक के चलेंगे ये है कि दागी माल निकल जाएंगे, इनके भी पैसे बढ़ जाएंगे जी। राणा जी, आपके माध्यम से मैं सभी किसानों को ये कहना चाह रहा हूँ, राणा जी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पता लगे। रोज़ का 10-20 लाख किसान इसको देखे। जब किसान देखेगा, माल को रोकेगा तो और तेज बाजार होगा और 2 पैसे अच्छे किसान को मिलेंगे। ठीक है। जितना माल आराम से किसान बढ़िया माल निकालेगा उतना तेजी मिलेगी उसको। प्याज बढ़िया माल की शॉर्टेज बनी रहेगी इस साल। माल जितना बढ़िया माल कम आएगा उतना बाजार तेज होता जाएगा। बाजार प्याज का कम नहीं होना किसी भी हालत में। प्याज में 2, 4, 5, 10 रुपए किलो की तेजी हमेशा मिलती रहेगी। बस माल को आराम से निकालो। ऐसा मत करो कि एक दिन में 80 गाड़ी, 100 गाड़ी, 150 गाड़ी माल मत भरिए। कृपया करके माल आराम से छोड़िए ताकि आपके माल की कदर होती रहे। चाहे किसी भी मंडी में लाओ। पिछले हफ्ते में इंदौर और एमपी में आमदनी बहुत भयंकर थी। 5-5, 6-6 लाख कट्टा रोज का आमदनी की निकल रही थी। अच्छा जी। अब किसान थोड़ा सा रुका है, और जितना आराम से चलेगा उतना बढ़िया रहेगा। हल्के माल को तो रोको मत और बढ़िया माल को बेचो मत। बढ़िया माल आराम से निकालो। जितना आराम से निकालो, खा जाए ना, जो संतुष्ट हो। जब लगता है कि मेरे को 2 पैसे अच्छे मिल रहे हैं तब माल बिक्री करो। ठीक है जी। किसी की संतुष्टि 25 रुपए किलो में, किसी की संतुष्टि 40 में, किसी की संतुष्टि 60 में है। ठीक है। जैसी किसी किसान को संतुष्टि लगे वैसे बेचे। देखो जी, सब वैसे तृष्णा तो भरेगी नहीं मेरे हिसाब से तो, जो है ना। देखो भाव जी, मेरा 30 रुपए बिक जाए। देखो मेरा मानना है 40 रुपए बिक जाए। जब 5-4 साल 8-10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए किलो बिकता है। और कहना ये है, जब किसान को 5-7-10 रुपए किलो का भाव मिलता है, उसकी पूर्ति जब ही होती है जब एक बार किसान के घर 50, 60, 70, 100 रुपए किलो के पैसे जाए, वरना किसान का घर पूर्ति नहीं हो सकता। 100 तो नाजायज हो जाएगा जी। ये है कि देखो भाजी, कोई चीज नाजायज नहीं है इस दुनिया में। हाँ जी। ठीक है ना, कोई चीज नाजायज नहीं है। आप एक बात समझो कि आज से 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी 20,000 रुपए गज थी, वो आज 7 लाख रुपए गज, अब 3 लाख रुपए गज या 2 लाख रुपए गज जाए। ठीक है ना। जो चीजें आप आटा, चावल, दाल जो 10-15 रुपए किलो खाते थे, आज वो 50, 60 रुपए, 40 रुपए किलो है। ठीक है ना। चावल 100 रुपए किलो भी बढ़िया चावल बिक रहा है। वो तो स्वाद के सौदे चले गए। ऐसा नहीं है बाबूजी, ये प्याज भी स्वाद की आइटम है। अगर ऐसा नहीं है, जैन समाज को देखो, क्या प्याज बगैर खाना नहीं खाता जैन समाज? क्या जैन समाज प्याज बगैर खाना खाता है ना? तो आधी दुनिया प्याज बगैर खाना खाती है। जितने ब्राह्मण है वो प्याज बगैर खाना खाते हैं। तो प्याज स्वाद की चीज है। प्याज ये नहीं है कि प्याज बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। तो जिसकी जेब में पैसा होगा वो खाएगा, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा नहीं खाएगा। किसान के भाव मिलना चाहिए, इस बात से किसी को द्वेष नहीं होना चाहिए। जिसको लगता है कि भाई 100 रुपए किलो हो जाएगा, 50 रुपए किलो होगा, 200 रुपए किलो होगा, आप एक कट्टा घर ले आके रखो ना प्याज का। आप एक कट्टा घर ले आके रखो, चलाओ 2-3 महीने प्याज को। आप मत लो उस टाइम पे प्याज। किसान भी तो यही करता है, घर पे रखता है ना माल को गोदाम में। ठीक है। आप भी 1-2 कट्टे अपने घर ले आके रखो। आप लागत लगा के रखो, किसान ने लागत लगा के रखी, आप लागत लगा के रखो। आप 2 कट्टे 2-3 हजार रुपए बनेंगे, अपने घर ले जाके रखो। ठीक है जी। और आज से 20-30-40 साल पहले हर घर में किलो कट्टे 2 कट्टे प्याज के ले जाके घरों में रखे जाते थे। गांव में अब भी रखते हैं जी, और गांव देहात में आज भी रखते हैं। और मेरे यार दोस्त, मैंने हजारों दोस्तों को अपने यही बोलता हूँ कि भैया तुम्हें लगता है कि महंगा होना, 2-4 कट्टे घर ले जाकर रख लो। ठीक है जी। माल तो आ ही रहा मंडी में माल की कमी तो ना आ रही है, आप प्याज घर ले जाकर रखो। ठीक है जी। तो ये मानना गलत है कि किसान को भाव ना मिले। किसान को भाव मिलना चाहिए, और जितना बढ़िया भाव मिलेगा उतना बढ़िया रहेगा। वो तो ठीक है जी, फिर 100 नाजायज हो जाएगा जी। नाजायज देखो राणा जी कुछ नहीं है।
जी आप एक बात समझो, 200 रुपए किलो लहसुन बिक रहा तो नाजायज हो गया क्या? वो थोड़ा या चलता है ना। 200, 250, 300 रुपए किलो अदरक बिकी नाजायज हो गया क्या? तो पता क्या करेंगे हाँ? ये सारे जो इतना भाव मिलने लग गए ना, हाँ। तो ये कुछ और नहीं लगाने के सारे ना प्याज भाई पे ऐसा खुद नहीं है। पड़ेंगे। हाँ जी। आज किसान के पास 1000 फसलें हैं, पढ़े लिखे बच्चे हो गए ये किसान प्याज घर- वालों का नहीं पता जी, ये तो प्याज ऐसा की- नहीं है, ऐसा नहीं है राणा प्याज जी, वाले तो प्याज की गुठली ऐसा पी लेंगे। बिल्कुल नहीं है राणा जी। आज 1000 से ऊपर फसलें होगी, आइटमें होगी, करीबन 150 से ऊपर सब्जियां हैं, ठीक ये है ना? तो 150 प्याज वाले तो ऐसे हैं जी, एमपी और राजस्थान और नहीं, ये नहीं, सारे में ऐसा लगे नहीं है। एक ही चीज को लगाया अपने अब सब्जी को आप ही मंदा कर अब देंगे। पढ़े अपने लिखे बच्चे आ गए, उन्होंने युग परिवर्तित करना शुरू कर दिया। वो हर समय के हिसाब से चीज़ों में, फसलों में बदलाव कर रहे हैं, और फसलों में बदलाव करना चाहिए, उससे ज़मीन की ताकत बढ़ती है। जितनी ज़मीन की ताकत बढ़ती है उतना खेती में फ़ायदा होता है। ठीक है जी, बाकी यही बात कह के मैं विराम लेना चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल दुकान का एड्रेस है जी A271 आजादपुर सब्जी मंडी, फर्म का नाम है गुरदासमल देवराज। अच्छा जी, हाँ, और मोबाइल मेरा नंबर नाम है सोनू, मेरा मोबाइल नंबर है 99 99 21 1100। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब जी, धन्यवाद। नमस्कार।